अभी देख रहे हैं कुषाण। कुषाण पल्लव के बाद जो है कुषाण का काल आया था, जो युची या तोखड़ी भी कहलाता था। ठीक ना। युची नामक एक कबीला में 5 कुल में बटा हुआ था, मतलब युची कबीला जो है 5 गो कुल में बटा हुआ था। उन्हीं में से जो है एक कुल के थे कुषाण। ठीक। तो कुषाण वंश के संस्थापक कौन था? कुजुल कड़फिसस। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिसस। याद करते हुए हम लोग चलेंगे एक साथ। ठीक, आपको आगे बहुत अच्छा लगेगा और इससे आप कुषाण को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो इसके बाद कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कड़फिसस। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इनकी राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर या पेशावर थी। तो कुषाण का कहाँ पे था? पुरुषपुर या पेशावर था इसका राजधानी। कुषाण का द्वितीय राजधानी मथुरा में था। कुषाण का दूसरा राजधानी मथुरा में था। और कनिष्क जो है 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। ठीक ना। और उसी समय जो है एक संवत चलाया गया जिसको शक संवत कहलाया, और जिसको जो है अभी भी भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ठीक ना। अब है आगे बौद्ध धर्म की चौथी संगीति भी जो है, बौद्ध संगीति जो है कनिष्क के शासनकाल में ही जो है कुंडल वन में जो है कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में जो है हुआ था। कनिष्क बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कौन सा संप्रदाय का अनुयायी था? महायान संप्रदाय का अनुयायी था। चीनी जनरल पेन चोआ ने कनिष्क को हराया था। अब कुजुल कड़फिसस के समय केवल तांबे के सिक्के प्रचलित थे। कौन से सिक्के? तांबे के सिक्के ही जो है कुजुल कड़फिसस के समय प्रचलित थे, जिन पर यूनानी और खरोष्टी लिपि में लिखे रहते थे। ठीक ना। कुषाणों ने भारत में पहली बार बड़े पैमाने पर शुद्ध स्वर्ण मुद्रा, कौन सा? शुद्ध स्वर्ण मुद्रा जो है कुषाणों के समय पहली बार ही प्रचलन में आया था। इनके सोने के सिक्के वजन एवं आकार में रोम के सिक्के के जैसा था। ठीक ना। चांदी के सिक्के बहुत ही कम व प्रयोगात्मक थे। कनिष्क सिक्के पर पहली बार जो है विभिन्न धर्मों के देवी देवताओं का जो है अंकन हुआ था। कनिष्क के सिक्के पे पहली बार जो है देवी देवताओं का अंकन हुआ था, जिनमें प्रमुख रूप से यूनानी सूर्य देवता हेलियोज, उसके बाद भारतीय सूर्य देवता कार्तिकेय, स्कंद जिसको बोला जाता था, शिव और गौतम बुद्ध शामिल है। कनिष्क के आरंभिक सिक्कों पर यूनानी और ईरानी देवी देवता अंकित थे, जबकि बाद के सिक्कों पर भारतीय देवी देवताओं का अंकन बढ़ गया था। ठीक ना। अब है नोट में है कनिष्क सिक्कों पर पहली बार यूनानी सूर्य देवता हेलियोज, कौन सा? हेलियोज का चित्र अंकित था। भारत में सबसे पहले सोने का दिनार या स्वर्ण मुद्रा कनिष्क प्रथम ने 127 कितना 127 ईस्वी में जारी किया था। अब आगे है कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। कुषाणों ने ही जो है सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे। कुषाणों ने उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में जो है तांबा का सिक्का जो है जारी किया था। कनिष्क का राजवेद चरक, कनिष्क का राजवेद का क्या नाम था? चरक। और चरक आयुर्वेद का विख्यात विद्वान था, जिसने संस्कृत में चरक संहिता की रचना की, जिसमें 8 भाग एवं 120 अध्याय है। यह भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाते हैं। महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र है। इसे ही बौद्ध धर्म का जो है विश्वकोश कहा जाता है। महाविभास सूत्र के रचनाकार कौन है? वसुमित्र है। इसको जो है बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। ठीक ना। कनिष्क के राज कवि अश्वघोष ने बुद्ध का रामायण बुद्ध चरित का रचना किया था। ठीक ना। उसके बाद है वसुमित्र पार्श्व नागार्जुन महाचेत और संरक्षक भी कनिष्क के दरबार में रहते विभूति थे। देख रहे हैं वसुमित्र
पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संरक्षक भी कनिष्क के दरबार में विभूति थे। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक महाआध्यमिक सूत्र है। और कनिष्क का मृत्यु 102 ईस्वी में हो गया। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। कुषाण राजा वो देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली। गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। गांधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है और रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाला शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने ही किया था। रेशम मार्ग का आरंभ किसने किया था? कनिष्क ने किया था। रेशम बनाने का तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। उसके बाद मथुरा शासक नामक विशेष प्रकार के वस्त्र निर्माण में था। और कुषाण काल में सबसे अधिक विकास जो है वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का भी निर्माण हुआ था। तो हम लोग पूरा कुषाण देख लिए हैं। तो इसको आप लोग 1 से 2 बार अगर अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा तो हमको ऐसा लगता है कि कुषाण आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो इसी तरीके से और भी दूसरा टॉपिक हम लूसेंट से ही लाएंगे। और आप लोग 1 से 2 बार अगर इस वीडियो को देख लीजिएगा तो हमको लगता है आपको याद ही हो जाएगा। ठीक ना, ये भी पढ़ने का एक अच्छा तरीका है जो हमें भी लगता है। तो आप लोग ऐसे ही क्लास मेरा देखिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगला क्लास के लिए। ठीक।